आज की जो क्लास है वो है राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी कक्षा 8 है और प्रश्नावली है 8.3 और उसका क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 1। क्या दे रखा है इसको पहले ध्यान से देखो आप कि निम्नलिखित के लिए कुल राशि एवं चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना और आपको कुल मिश्र धन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है ए। इसमें आपको क्या क्या दे रखा है तो लिखो हल। इसमें आपको मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना रुपए दे रखा है 10,800 रुपये। और यहाँ पे आपको समय कितना दे रखा है, समय की अगर हम बात करें तो 3 वर्ष आपको समय दे रखा है। ठीक है, और दर की बात करें तो 12/1/2%, यानी इसको भिन्न में मिश्र भिन्न को भिन्न में बदल दो तो 25/2%। ये आपको वार्षिक रूप से दर दे रखी है। और शर्त कौन सी है, वार्षिक रूप से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना, सबसे पहले मिश्र धन। अब यहाँ पे शर्त वार्षिक वाली है तो मिश्र धन का कौन सा सूत्र लगेगा, वार्षिक वाला। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सूत्र होता है मूलधन कोष्टक के अंदर 1 प्लस दर बटा 100 और ऊपर आ जाएगा समय। यही सूत्र होता है। अगर जो संयोजित करने की जो दर थी वो अर्धवार्षिक करते तो समय को 2 से गुणा करते और दर में यहाँ पे 200 आ जाता है। ठीक है, बाकी का सेम होता। तो अब देखो मूलधन कितना है 10,800 रुपये और 1 प्लस दर कितनी है 25/2 है तो 25 ऊपर 2 नीचे और बटा नीचे 100। दर कितनी है 25/2 थी तो 25/2 आ गए और नीचे 100 आ गए और समय कितना है 3। देखो 10,800। अब इसको काट देते हम, 25 से ये कट गया, 25 चौका 100, 25 से 100 को काट दिया मैंने 4 बार। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे कोष्टक के अंदर 1 प्लस ऊपर 1 बचा और नीचे 2 चौक 8 और उसकी घात कितनी है 3 है। अब देखो यहाँ पे 10,800 रुपये और इन दोनों का एलसीएम 8 आ गया, 8 प्लस 1 और उसकी घात 3, तो 10,800 और 9/8 ये कितनी बार है 3 बार है। तो इसको सरल करो, 10,800 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, ये कितनी बार, यहाँ पे 3 बार थे इसलिए हमने इसको लिख दिया। अब आपको करना क्या है, इनको सरल करना है। ठीक है, क्या करना है, इनको आपस में सरल करना है। देखो जब आप इन तीनों को मतलब 10,800 इंटू 729, 9 इंटू 9 इंटू 9 करोगे बटा 8 इंटू 8 इंटू 8 करोगे तो 512 हो जाएंगे। अब इसको सरल करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 15,377.34 रुपये। ये टोटल मिश्र धन हो जाएगा ब्याज सहित। ब्याज भी इसमें शामिल है और मिश्र धन भी इसमें शामिल है। अब आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो टोटल मिश्र धन कितना आया था, मिश्र धन जितना भी आया उसमें से अगर हम मूलधन माइनस कर लेंगे तो ब्याज आ जाएगा। तो टोटल मिश्र धन आया था 15,377.34 रुपये, उसमें से मूलधन था 10,800 रुपये। ये अगर हम माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4,577.34 रुपये। ये क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। और ये टोटल कितना आया 15,377, ये टोटल मूलधन आया। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या क्या दे रखा है पहले इसको समझो कि 18,000 रुपये पर 2/1/2 वर्ष यानी 2.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर आपको मिश्र धन और ब्याज बताना है। देखो क्या क्या दे रखा है हल, जो आपको दे रखा है वो लिखो। आपको दे रखा है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ पे शॉर्ट में, मूलधन को किससे दर्शाते हैं पी से। तो यहाँ पे पी कितना दे रखा है, पी यानी मूलधन 18,000 रुपये। टी समय कितना दे रखा है 2/1/2 वर्ष, 2/1/2
वर्ष। ठीक है, 2/1/2 वर्ष दे रखा है। और यहाँ पे दर कितनी दे रखी है, रेट वो दे रखी है 10% वार्षिक आपको दे रखी है। अब यहाँ पे देखो सूत्र क्या होता है वार्षिक के लिए, सूत्र आपको लिखो यहाँ पे मिश्र धन का, किसका, मिश्र धन का, अमाउंट का, टोटल का, वो होता है मूलधन कोष्टक के अंदर 1 + R/100 और घात कितनी t समय, ये सूत्र होता है। अब देखो P यानी मूलधन कितना है 18,000 रुपये, 1 प्लस दर कितनी है 10/100 और समय कितना आ गया यहाँ पे 2/1/2, 2/1/2 यहाँ पे आ गया। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 18,000 तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, और उसके बाद ये अलग अलग है। यहाँ पे मैं 2 वर्ष का एक बार निकाल लूंगा और आधे वर्ष का एक बार निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा, देखो जब ऐसा क्वेश्चन आ जावे तो क्या करना, 1 + 10/100 ये तो 2 वर्ष का आ गया। अब मुझे आधे वर्ष का और निकालना, कितने वर्ष का निकालना है, आधे वर्ष का। तो आपको क्या करना है, जो दर दे रखी ना, दर जो दर दे रखी उसकी आप आधी कर दो। आधे वर्ष का निकालना तो जो आपको दर दे रखी है, दर दे रखी है 10, तो उसकी आधी कर दो। तो 1 + यहाँ पे 5/100 ये कितने का आ जाएगा, इसको 1 बन जाएगा, ये पूरे वर्ष का आ जाएगा। जब इसको आधा करोगे तो ये पूरे 1 वर्ष का बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसको आपको सरल करना है। यहाँ पे ये 18,000 रुपये हो गए और इनटू दोनों का एलसीएम 100 आ गया, ठीक है, और टोटल सरल करोगे तो 110 आ जाएगा। यहाँ पे 1 का भाग 100 में 100 बार, 100 को 10 1 से किया तो 100, यानी टोटल 110/100 आ जाएगा, उसकी घात 2 है, बटा यहाँ पे आ जाएगा 100 और ऊपर आ जाएगा 105। ये करने की कोशिश करना, जब इनको सरल करेंगे तो 105/100 आ जाएगा, इसकी घात 1 है। तो अब देखो 18,000 इंटू 110/100 कितनी बार है, 2 बार है, तो 110/100 2 बार लिख दी और 105/100 1 बार है। तो अब इसको काटो, आप सरल करो, 1 2 3 3 0 से 3 0 कट जाएंगे ना, 1 2 3, फिर 1 2 0 से 1 और 2 0 यहाँ पे कट जाएंगे, ठीक है। अब इसको 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बार कट गया, और 2 से इसको काट दो आप 9 बार, सारे कट गए नीचे। तो ऊपर यहाँ पे क्या क्या बचा, ऊपर 9 × 11 × 11 × 21 ये यहाँ पे बचा है। अब आपको क्या करना है, इन सबको गुणा करना है, जो जो बचा उनको गुणा करना है। करते इसको गुणा, देखो 9 × 11 को 11 से किया तो 121 × 21, अब गुणा कर दो आप, 21 एकम 21, ठीक है। फिर कितने बचे यहाँ पे, 2 बचे, 21 दूना 42, 21 दूना 42, 43 और 44, फिर 4 बचे, 21 और 4 कितना हो गए 25, और इसको भी किससे गुणा करना है, 9 से, कर दो 9 से गुणा, 9 एकम 9, फिर 9 चौक 36, हासिल के कितने बचे यहाँ पे 3 बचे, 45 और 3 48, हासिल के 4, 9 दूनी 18 और 4 हो गई 22, यानी 22,869 रुपये क्या हो गए, टोटल मिश्र धन हो गया। अब आपको क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज, क्या निकालना, चक्रवर्ती ब्याज निकालना। तो टोटल जितना भी मिश्र धन आपको प्राप्त हुआ है, मिश्र धन, उसमें से आप मूलधन क्या कर दो, माइनस कर दो। तो टोटल मिश्र धन हमें प्राप्त हुआ 22,869 रुपये, उसमें से मूलधन कितना था 18,000 रुपये था, वो हमने माइनस कर दिया। तो ये ऊपर कितने बचे, देखो 2 और 2 4,869 रुपये, ये क्या हो गया आपके ब्याज आ गया, चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया 4,869 रुपये। अगला देखो यहाँ पे तीसरा है, क्या दे रखा है कि 62,500 रुपये पर 1.5 वर्ष के पश्चात के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, यहाँ पे दर कौन सी है, अर्धवार्षिक है। तो आपको क्या क्या दे रखा है, हल देखो, सबसे पहले पी आपको मूलधन दे रखा है 62,500 रुपये, टी समय दे रखा आपको 1.5 वर्ष, ठीक है, डी कितना दे रखा है 1.5 वर्ष, तो इसको आप कर सकते हो तो 3/2 वर्ष, ठीक है, और दर दे रखी है आपको रेट
वो दे रखी 8%। तो आपको क्या निकालना है, पहले मिश्र धन। अब शर्त कौन सी है, अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक में क्या सूत्र होता है कि मूलधन फिर कोष्टक में 1 प्लस आर बटा नीचे होता है 200 और टी भी जो होता है समय उसको भी 2 से गुणा करते हैं। ये किसकी शर्त होती है, अर्धवार्षिक में। इसमें होती है ये अर्धवार्षिक में होती है। तो करो देखो 62,500, 62,000 क्या हो गए यहाँ पे 500 हो गए और 1 प्लस दर कितनी है, दर है यहाँ पे 8 बटा नीचे कितने आ गए यहाँ पे 200 आ गए और टी कितना है समय 3/2 और इंटू इसको 2 से गुणा करेंगे। देखो अर्धवार्षिक में क्या याद रखना आपको कि समय को 2 से गुणा करते हैं और जो 100 होते हैं नीचे वहां पे 200 कर देते हैं। अब देखो 62,500, ठीक है, और ये 2 से 2 कट गए, इसको काट दिया 2 से तो ये 4 बार, ये 2 से काटा तो इसको 100 बार। तो 1 प्लस 4/100 नीचे आए और उसकी घात कितनी है 3 यहाँ पे। अब इसको सरल करो आप, 62,500 और इसको सरल करोगे तो इसका हर एक 100 आ गया, दोनों का एलसीएम, यानी टोटल आ जाएगा 104/100 उसकी घात 3, यानी कोष्टक के अंदर जो भी था उसको सरल किया तो 104/100। अब 62,500 और 104/100 कितनी बार है, 3 बार है। तो 104/100 इंटू 104/100 इंटू 104/100। अब यहाँ पे देखो इसको क्या करना है, आपको कुल मिला के सरल ही तो करना है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। 25 से इसको काट दिया, 25 दूना 50, फिर कितने बचे 25/125, 25 से इसको काट दिया 25 चौका 100, फिर 25 से इसको काट दिया 25 से कम 25, 25 चौके 100, ठीक है। और 4 से इसको काट दिया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 6 चौक 24, फिर इसको भी काट दिया 4 से तो 26 बार। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना आ गया 104 इंटू 26 इंटू 26। गुणा करोगे तो आपके पास आएगा, इन सबको गुणा करने पे आएगा 70,304, यानी टोटल जो मिश्रधन होगा वो कितना होगा आपके यहाँ पे 70,304 रुपये टोटल इसका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, टोटल मिश्रधन। अब आपको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है कि मिश्रधन जितना भी आया था उस मिश्रधन में से आप क्या कर दो, मूलधन माइनस कर दो। जितना भी मिश्रधन आपको प्राप्त हुआ उसमें से मूलधन माइनस कर दो। तो यहाँ पे मिश्रधन मेरे को प्राप्त हुआ 70,304 रुपये, उसमें से मूलधन में 62,500 रुपये माइनस कर दूंगा। मूलधन कितना है 62,500 रुपये, वो मैं माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो कितना बचेगा, वो बचेगा यहाँ पे 7,804 रुपये, यानी 7,804 रुपये के आगे यहाँ पे मेरा चक्रवर्ती ब्याज आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। अगला देखो यहाँ पे डी क्या दे रखा है कि 8,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर आपको निकालना है। और क्या दे रखा, आप सत्यापन करने के लिए साधारण ब्याज के सूत्र का उपयोग करते हुए एक के बाद दूसरे वर्ष के लिए परिकलन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज वाला लगाएंगे। तो आपको क्या क्या दे रखा है, हल सबसे पहले दे रखा है कि मूलधन 8,000 रुपये, समय दे रखा है 1 वर्ष और दर रेट आपको दे रखी है 9% वार्षिक। शर्त कौन सी है यहाँ पे, वो दे रखी है आपके अर्धवार्षिक रूप से। कौन सी, अर्धवार्षिक रूप से। तो अब आपको क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। सबसे पहले मिश्रधन का जो सूत्र होता है अर्धवार्षिक के लिए वो होता है P कोष्टक के अंदर 1 प्लस, ठीक है, R बटा, अर्धवार्षिक के लिए है ना, तो R/200 और T इंटू 2, ये किसके लिए होता है, अर्धवार्षिक के लिए। तो P कितना है यहाँ पे 8,000 रुपये, तो 8,000 फिर 1 प्लस दर कितनी है 9/200 यहाँ पे हो गया और T है 1 इंटू 2, तो 8,000
और इनको सरल कर दिया मैंने 200 और 209, इसको मैंने जो कोष्टक के अंदर था इसको सरल कर दिया तो आ गया 209 बटा 200 और उसके बाद इसकी घात कितनी हो जाएगी 2, यानी कुल मिला के यहाँ पे 8000 इंटू 209 बटा 200 कितनी बार है, 2 बार है, 209 बटा 200, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। और 2 से काट दिया इसको 10 बार, 2 से इसको काट दिया 4 बार, तो कुल मिला के ऊपर कितना आ गया 4 इंटू 209 इंटू 209 बटा नीचे 10 और इंटू यहाँ पे ये 2 है, ठीक है। इसको आप और काट सकते हो, 2 से काट दिया इसको 2 बार, 2 से इसको काट दिया तो कितनी बार कट गया, ये 2 बार कट गया। तो कुल मिला के फिर इसको 2 से काट दो वापस, ये 5 बार, ये 2 से 2 कट गया, तो 209 इंटू 209 बटा 5 यहाँ पे बचेगा। तो कितना आ जाएगा, जब इनको गुणा करके सरल करोगे तो आएगा 8736.20 रुपये। कितना आ जाएगा यहाँ पे 8736.20 रुपये क्या आ जाएगा, टोटल मिश्रधन आ जाएगा। और आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं कि टोटल जितना भी मिश्रधन था, अमाउंट था जितना भी, उसमें से अगर हम मूलधन को माइनस कर देंगे तो मिश्रधन कितना था हमारे पास आया था 8736.20 रुपये, उसमें से मूलधन अगर हम 8000 माइनस कर देते हैं तो भी 736.20 रुपये हमारा जो चक्रवर्ती ब्याज होगा वो कितना होगा 736.20 रुपये। ये क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा, 736.20 रुपये चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे दूसरा नंबर है, इसका लास्ट है, क्या दे रखा है कि 10,000 पर एक वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पे वही चक्रवर्ती ब्याज और मिश्रधन निकालना है। तो क्या क्या दे रखा है आपको, हल पी आपको दे रखा है मूलधन 10,000 रुपये, रेट आपको दे रखी है 8% और टी समय आपको दे रखा है 1 वर्ष, और शर्त कौन सी दे रखी है आपको, अर्धवार्षिक शर्त। कौन सी दे रखी है, अर्धवार्षिक। तो आपको क्या निकालना है, पहले तो सबसे पहले मिश्रधन निकालेंगे हम। मिश्रधन का क्या सूत्र होता है, पी कोष्टक के अंदर 1 प्लस आर बटा अर्धवार्षिक है तो उसके लिए 200 और जो टी समय होता है उसको भी 2 से गुणा करते हैं, ये अर्धवार्षिक के लिए। तो पी कितना है 10,000, फिर 1 प्लस रेट कितनी है 8 बटा 200 और टी है 1 इंटू 2। करते हैं इसको सरल, 10,000 और इसको आप सरल कर दो तो ये हो जाएंगे 208 बटा 200, 208 बटा 200 और उसकी घात 2 है, यानी 10,000 इंटू 208 बटा 200 कितनी बार है, 2 बार है ना, तो 208 बटा 200, 208 बटा 200 2 बार थे इसलिए हमने लिख दिया। 1 2 3 4 जीरो से, यानी यहाँ पे टोटल 4 जीरो थे तो 4 जीरो से हमने ये 4 जीरो माइनस कर कटा दिए, कट गए ना आपस में। अब देखो क्या क्या बचा है, 208 इंटू 208 बटा 2 इंटू 2, ये बचा, 2 से इसको काट दिया 104 बार, 2 से इसको काट दिया 104 बार, यानी 104 इंटू 104। अब यही बचा यहाँ पे। अब आपको करना क्या है, जो 104 इंटू 104 आया था इसको आपको आपस में गुणा ही तो करना है, तो कितना आ जाएगा 10,816, 10,816 रुपये क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके टोटल मिश्रधन आ जाएगा, टोटल मिश्रधन आ जाएगा कितना 10,816 रुपये आ जाएगा। और अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है चक्रवर्ती ब्याज।
चक्रवर्ती ब्याज निकालना तो उसका सूत्र होता है कि जो मिश्र धन होता है अमाउंट, उसमें से अगर हम मूलधन माइनस कर देंगे तो मिश्र धन कितना आया था 10,816, उसमें से अगर हम मूलधन 10,000 रुपये माइनस कर देंगे तो पीछे 816 रुपये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 816 रुपये चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करने थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।